आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों तक शेयर कर देना, ठीक है। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। अगर आप डीएसएसबी तैयारी कर रहे हैं या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर है ना, एचपी टेट या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में दोस्तों आपको बम्पर तरीके से पढ़ाया जाता है। आप इसको डाउनलोड कर लें और साथ ही ये बिल्कुल फ्री 2020 टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में लॉन्च की गई है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। सप्ताह में ये 2 दिन टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, बिल्कुल फ्री होती है। तो सभी साथी इसमें दोस्तों अपना अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको एडमिशन लेना है और पढ़ना है पेड तरीके से दोस्तों, रेगुलर तरीके से, तो जूनियर सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से। न्यू बैच, बिल्कुल शुरुआत से अध्ययन, बहुत ही बढ़िया बम्पर ट्रिक के माध्यम से अध्ययन आपको करवाया जाएगा। हिंदी साहित्य 100 नंबर के लिए जूनियर सुपर टेट वाले सभी साथी, ठीक है। और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है दोस्तों 31 अगस्त तक। इसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया, यानी कि 1000 रुपए रखा गया, ठीक है। उसके बाद सभी कोर्सेज की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए 10,000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। आप 599 हिंदी साहित्य की भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों, है ना। और पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथी जिनको भी मॉडल पेपर लेना है, वो मॉडल पेपर लॉन्च हो चुका है। तो इस मॉडल पेपर में आप दोस्तों एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोगों को बताना है आज का पहला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है, ये आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें हमारे सभी साथी। प्राकृत प्रकाश ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे फटाफट से। अपना दोस्तों ये सीरीज चल रही है, प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए फटाक से। दंडी है, बररुचि है, पतंजलि है या फिर पुष्पदंत है। प्राकृत प्रकाश एक रचना है और ये रचना किसकी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि बररुचि इसकी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया आंसर सही है। कुबलाए माला कहा, कुबलाए माला कथा में कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है दोस्तों। कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है, देसी भाषा के रूप में, साहित्यक भाषा के रूप में, है ना, या फिर दोस्तों धार्मिक भाषा के रूप में, या फिर राजभाषा के रूप में। कुबलाए माला कथा में कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है। प्रश्न क्रमांक आपका 2 का आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है। एक बार लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें पहले चैनल को दोस्तों। कुबलाए माला कहा में कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। तब आपने उत्तर लगाया है कि सर देसी भाषा के रूप में। ये नंबर आपका देसी भाषा के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर है। ब्रजबुली निम्न में से क्या है, ब्रजबुली क्या है दोस्तों, बताएं। 3 नंबर प्रश्न है, उत्तर आपको बताना है, लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर भी करना है। बताएं ब्रजबुली निम्न में से क्या है। ब्रजबुली, ब्रजबुली क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ब्रज भाषा का एक महाकाव्य है, बंगला का दोस्तों एक कृत्रिम रूप है, राधा की सर्वप्रिय सहेली का नाम है, या फिर अवधी, ब्रज और बुंदेली का मिश्रित रूप है। ये ब्रजबुली आपको बताना है, ब्रजबुली निम्न में से क्या है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 है और आपका राइट आंसर यहां पर चला जाएगा ये बी नंबर, यानी कि बंगला का एक कृत्रिम रूप है। बी जिन्होंने बताया है 3 का, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बंगला का एक कृत्रिम रूप है दोस्तों ब्रजबुली, ठीक है। बी नंबर आपका वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी की आधार बोली क्या है। मानक हिंदी की आधार बोली क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 फटाक से बताएं, है ना। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप की लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मानक हिंदी की आधार बोली क्या है, कोरबी है, बांगरू है, ब्रज है या फिर अवधी है। मानक हिंदी की आधार बोली क्या है,
प्रश्न क्रमांक आपका 4 और 4 में आपको आंसर बताना। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है, सभी लोग बताएं। सोनू सिंह जी, और आपका राइट आंसर यहां पर चला जाएगा ए नंबर, यानी कि कोरबी। कोरबी दोस्तों खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। क्या खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कोरबी, है ना। और मानक हिंदी की आधार बोली कौन सी है? यहां पर ऑप्शन अनुसार ए नंबर, यानी कि कोरबी। ठीक है, हरियाणी, कोरबी और दक्कनी बोलियों पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है, 5 का सभी लोग बताएंगे। हरियाणी, कोरबी और दक्कनी बोलियों पर किसका प्रभाव है? जयपुरी का, पंजाबी का, गुजराती का या फिर मराठी का? यानी कि 5 का आंसर आपको चयन करना है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 लाइक कर दें एक बार सभी साथी। हरियाणी, कोरबी और दक्कनी बोलियों पर किसका प्रभाव है दोस्तों? राइट आंसर आपका चला जाएगा पंजाबी का। पंजाबी यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, ये बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, किसका है? पंजाबी का। ठीक है, पंजाबी का प्रभाव है दोस्तों इस पे। अब यहां पर आओ, ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया था? प्रश्न क्रमांक 6, ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया था? प्रिंसेप ने? बताइए बताइए रेखा यादव जी, ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया था? मैक्स मूलर ने, व्हीलर ने या फिर बील ने? यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 आंसर आपके हाथ में है, आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक करते रहें, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक दी है ऊपर, तो डाउनलोड कर सकते हो। ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया था? ये प्रश्न क्रमांक आपका 6 है और सभी लोगों ने आंसर बता दिया, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, यानी कि आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। 1 नंबर राइट आंसर। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द प्रचलित करने का श्रेय किसको है? किसको है बताइए। 7 का आंसर, 7 का सभी लोग बताएं। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मेकाले को, जॉन गिलक्राइस्ट को, विलियम प्राइस को या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन को? सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन थोड़ी से कठिन लेकिन बहुत अच्छे, है ना। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रचलित करने का जो श्रेय है वो किसका है? किसको है? 7 का आंसर आपको चयन करना है और 7 में आपका आंसर चला जाता है जॉन गिलक्राइस्ट, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जॉन गिलक्राइस्ट आपका राइट आंसर है। राइट यानी कि वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया दोस्तों? उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? पत्र व्यवहार किसने किया सबसे पहले? महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर दोस्तों दयानंद सरस्वती ने? किसने किया सबसे पहले पत्र व्यवहार हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए? प्रश्न क्रमांक आपका 8 है। कुबेर जी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? तब आपका विकल्प अनुसार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर 8 का, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा और चलते हैं और आते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? जल्दी से बताइए। हिंदी साहित्य लेखन में, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, जल्दी बताओ।
जल्दी से आपको चयन करना है दोस्तों, आंसर आपका क्या हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 में सबसे पहले काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण में आपका बिल्कुल सही आंसर आया है डॉक्टर ग्रियर्सन, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताना है किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है। अभंग के नाम से जाना जाता है, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या है, प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर आपका सही आंसर क्या हो रहा है, अभंग के नाम से है 10 का आंसर, और 10 में उत्तर हो जाएगा आपका नामदेव, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 1 नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर वेरी गुड आंसर। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा दोस्तों, रीतिकाल किसने कहा। एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है, जल्दी से बताएं। ये आपको बताना है दोस्तों, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल सबसे पहले किसने कहा, तो आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस स्कूल का आपको आरंभिक नाम चयन करना है तो करिए। शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने खोला था, इसका आंसर आपको चयन करना है। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था, इस स्कूल का नाम आपको बताना है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था, आरंभिक नाम जो वर्तमान में जिसका नाम है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज है ना, और उसका आपको बताना है कि सर इसका जो है प्रारंभिक नाम था चौखंबा स्कूल, यानी बी आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। सब बुझे दीपक जलालू है ना, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगालू, यह पंक्ति किसकी है। सब बुझे दीपक जलालू घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगालू, जलालू दोस्तों ये पंक्ति किसकी है। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताना है। तेरा मेरा का चक्कर आ गया है, बताएं नीरज कुमार जी। सब बुझे दीपक जलालू घिर रहा है तम आज दीपक रागिनी अपनी जगालू, है ना। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कि ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है दोस्तों। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है ना, ये आपको बताना है दोस्तों। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी। इसके रचनाकार कौन है, रणधीर प्रेम मोहिनी के रचनाकार कौन है, आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर बताना है, बताएं रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, आपको लाइक शेयर कर देना अपने मित्रों तक, है ना। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार आपको बताना है, और सीधा आंसर आपका आपने बताया है सी नंबर, वेरी गुड, लाला श्रीनिवास दास। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है दोस्तों। स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है। राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु या फिर प्रेमघन। यानी कि आपके पास प्रश्न क्रमांक 15 है। लाइक करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक दी है दोस्तों ऊपर, तो लिंक से आपको ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 15 में, और आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर इस स्वर्ग की विचार सभा यानी कि भारतेंदु जी की ये निबंध कृति है ना। तो आपका यहां पर सी नंबर भारतेंदु जी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड। बंग महिला की कहानी
दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना? बताइए, बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बंग महिला की कहानी है दोस्तों दुलाई वाली। दुलाई वाली किसकी कहानी है? बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष, है ना। अब दुलाई वाली ये 1907 की कहानी है दोस्तों। कब की है? 1907 की। और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इसको किसने माना है? प्रश्न क्रमांक 16 है। अच्छा क्वेश्चन है। किसने माना है दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी? बताएं, सभी लोगों को बताना। रामचंद्र शुक्ल लिखा है यहां पर। कौन कौन बता रहा है? बहुत सारे लोगों ने तो आओ देखा ना ताव लगा दिया रामचंद्र शुक्ल, लेकिन आपका उत्तर है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना दोस्तों। और दुलाई वाली का रचना काल क्या है? तो 1907 है। डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? उपन्यास आपको बताना है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक आपका 17 है। 17 का आंसर आपको चयन करना है। 17 में थोड़े से कठिन प्रश्न हैं, लेकिन अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। बताइए, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? ये आपका प्रश्न है। और आपने लगाया है कि सर चित्रलेखा। चित्रलेखा ये उपन्यास किसका है? इसका आंसर भी बताना है। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका आंसर भी आपको चयन करना है। यहां पर तो आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है। तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है? तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है? पदम सिंह शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। तुलनात्मक आलोचना का जनक आपको बताना। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है? बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक आपका 18 है। और 18 में सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये पदम सिंह शर्मा है तुलनात्मक आलोचना के जनक। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। गांधी जी कौन है के लेखक हैं दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 19, गांधी जी कौन है, इसके लेखक कौन है? गांधी जी कौन है के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 19। 19 का आंसर आपको बताना है। बताएं, सभी लोग बताएंगे। सौरभ वर्मा जी, है ना, बीरेंद्र जी। गांधी जी कौन है, इसके लेखक कौन है? बताओ। और सभी लोगों ने बताया है कि सर गांधी जी कौन है, इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर राम नरेश त्रिपाठी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। कहीं ना जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? कहीं ना जाए का कहिए, बताइए जरा। प्रश्न क्रमांक 20 में किसकी आत्मकथा है? कहीं ना जाए का कहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वृंदावन लाल वर्मा का की भगवती चरण वर्मा, निर्मल वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा? कहीं ना जाए का कहिए, ये किसकी आत्मकथा है? अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग बिल्कुल सरल आंसर है, करेक्ट आंसर बताएंगे। अजय शर्मा जी, नितिका जी, बहुत बढ़िया। भगवती चरण वर्मा। भगवती के पास आप जाते हो और भगवती से कहते हो कि भगवती कहीं ना जाए का कहिए। ऐसी बीत रही है, ऐसी बीत रही है कि अब कहीं नहीं जाती कुछ, है ना। तो ये भगवती चरण वर्मा, बी नंबर सही है। जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? महादेवी वर्मा का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, या फिर दोस्तों, और जल्दी जल्दी से आपको बताना है तो फटाफट से जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बताते जाएं, है ना। ये बताना है जिंदगी मुस्काई ये किसका संस्मरण है? जिंदगी मुस्काई, है ना। और 21 का आंसर है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे और उत्तर यहां पर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। बी नंबर राइट, वेरी गुड। हल्कू किसका रेखा चित्र है दोस्तों? हल्कू किसका रेखा चित्र है? प्रेमचंद का, चतुर्सेन शास्त्री का, भगवती चरण वर्मा का, या फिर वृंदावन लाल वर्मा का? हल्कू किसका रेखा चित्र है? सभी को आंसर बताना है, सभी लोगों को बताना है। हल्कू किसका रेखा चित्र है? प्रश्न क्रमांक 22 में।
और ये आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर रेखा चित्र पूछ लिया गया 22 का। हल्कू, हल्कू किसका है, कन्हैया लाल किसका, वृंदावन लाल वर्मा का है, यानी कि आपका यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, डी नंबर वृंदावन लाल वर्मा का। डी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर सही है। अमित राणा जी बहुत बढ़िया, आकांक्षा गुप्ता जी। सुबह के रंग किसका यात्रा साहित्य दोस्तों, सुबह के रंग यात्रा साहित्य के लेखक कौन है, सुबह के रंग, विभूति नारायण, अमृत राय, बताइए। हाँ, जिंदगी कन्हैया की मुस्काई। प्रश्न क्रमांक 23 और 23 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुबह के रंग किसका यात्रा साहित्य है, यात्रा साहित्य आपको चयन करना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है, बोले सुबह के रंग जो होते हैं वो अमृत जैसे होते। सर कैसे होते हैं, अमृत जैसे, ऐसा लगता है सुबह के रंगों में कि वो अमृत जैसे होते, अमृत जैसे, यानी कि आपका बी नंबर अमृत राय जी का है। ठीक है, बी आपका सही है। बंगाल का अकाल बताना है दोस्तों, बंगाल का अकाल किसका रिपोर्टाज है, 24 का आंसर बताना है। बंगाल का अकाल किसका रिपोर्टाज बताना किसका है, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं, ये प्रश्न है आपका 24 और 24 में आपका सही आंसर क्या जा रहा है, 24 में बताना है आपको बंगाल का अकाल रिपोर्टाज। और सभी लोगों ने आंसर बताया है प्रकाश चंद्र गुप्त का है दोस्तों, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया, अच्छा क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया, बताएं। बाला बोधनी का, हरिश्चंद्र का, भारतेंदु का या फिर कवि बच्चन सुधा का, किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया, यानी कि 25 का आंसर बताना है आपको, है ना। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, तो सभी लोगों का आंसर आने चाहिए, वीडियो को सभी लोग बताएं किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया, ये आपका क्वेश्चन है, सभी को आंसर बताना है, लाइक करना है अपने मित्रों तक। और दोस्तों यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको चयन करना है, सभी लोग बताएंगे किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। और 25 में आपका सीधा आंसर हो जाएगा कि भारतेंदु पत्रिका का, यानी कि आपका सी नंबर, वेरी गुड, सी नंबर आपका राइट आंसर। कविता में सर्वोपरि महत्व इनमें से किसका है, कविता में सर्वोपरि महत्व किसका है, बुद्धि का, कल्पना का, भाषा या फिर संगीत तत्व का, कविता में सर्वोपरि महत्व किसका है, सर्वोपरि महत्व आपको बताना है, कविता में सर्वोपरि महत्व किसका माना जाता है। दोस्तों लाइक कर देना, जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया नीचे लिंक दी है, लिंक से आप ऐप से जुड़ सकते हैं और यहां पर 26 का आंसर आपको बताना होता है और आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना, यानी बी नंबर आपका सही है। कविता में सर्वोपरि महत्व किसका है, तो वो है दोस्तों कल्पना का, काय का है, कल्पना का, बी नंबर आपका राइट आंसर। भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको पता है कि ये उत्पत्तिवाद के क्या हैं, प्रवर्तक हैं, है ना, लेकिन आपको भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है, निष्पत्ति का अर्थ बताना है आपको भट्ट लोलट के अनुसार, है ना। ये रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको चयन करना है, 27 का आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है और 27 में आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर इन्होंने निष्पत्ति का जो अर्थ लिया है वो लिया है उत्पत्ति, क्या लिया है, उत्पत्ति, यानी बी नंबर, उत्पत्ति आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, उत्पत्ति राइट आंसर। ठीक है, जो बनवारी तो सफल, जो बनवारी नेह, जो बनवारी तो सफल, जो बनवारी नेह, कौन सा अलंकार है, 28 का आंसर बताएं। जो बनवारी तो सफल, जो बनवारी नेह, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, श्लेष, बीप्सा या फिर चित्र, कौन सा अलंकार है, इसमें आपको चयन करना है ना। और सभी से बनेगा लगभग
सभी से बनेगा तो 28 का आंसर आपका सीधा जा रहा है दोस्तों, और सीधा जा रहा है यमक अलंकार की ओर। यमक यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका यमक राइट आंसर है ना। रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता होती है? रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता होती है दोस्तों? अभिधा की, लक्षणा की, व्यंजना की या फिर तात्पर्या की? रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता होती है? ये आपका क्वेश्चन है। 29 का आंसर आपको बताना है और आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है यहां पर। रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता होती है? राइट आंसर है आपका कौन सा? अभिधा। कौन सा है? अभिधा, यानी कि ए नंबर आपका सही है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। एक नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। किसमें मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिल जाती है दोस्तों? मन के निगूढ़ तत्वों की झलक किसमें मिलती है? बिंब में, फैंटेसी में, मिथक में या फिर कल्पना में? यानी कि 30 का आंसर है मन के निगूढ़ तत्वों की झलक किसमें मिलती है? किसमें मिलती है बताइए, किसमें मिलती है? 4 विकल्प हैं, लाइक करिए सभी लोग। मन के निगूढ़ तत्वों की झलक किसमें मिलती है? ये क्वेश्चन है आपका और सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिलती है फैंटेसी में। क्या है? काय में मिलती है? फैंटेसी में, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर, वेरी गुड। बी नंबर, फैंटेसी में मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिलती है दोस्तों। किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? बताएं, किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, होमर ने या फिर लॉन्जाइनस ने? किसने घोषित किया दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। 31 का आंसर है ना। और दोस्तों पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है और सीधा आंसर जाएगा 31 का बताना है। बताइए ललिता जी, उत्तर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने घोषित किया कि आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है और एक नंबर आपका यहां पर प्लेटो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए। काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व कौन सा है? काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? साधु भाषा, है ना, विचारोद भावना की क्षमता, अति संक्षिप्तता या फिर समुचित अलंकार? काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व कौन सा है? चयन करिए सभी लोग 32 का आंसर। काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व कौन सा है? 32। साई सृष्टि जी, विवेक यादव जी बताइए, काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व कौन सा है? 32 का आंसर बताना है और आंसर हो जाएगा दोस्तों औदात्य तत्व का ह्रास करने वाला जो है अति संक्षिप्तता। अति संक्षिप्तता यानी कि आपका सी बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द है दोस्तों। अपभ्रंश कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशी है? अपभ्रंश किस प्रकार का शब्द है ये आपको चयन करना है। लाइक करते रहें सभी साथी, वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों, है ना। और अपभ्रंश शब्द आपको चयन करना है कि ये किस प्रकार का शब्द माना जाता है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें सभी साथी और दोस्तों अपने अध्ययन में लग जाएं। अपभ्रंश किस प्रकार का शब्द है ये आपको चयन करना है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर कि सर अपभ्रंश जो है ये तत्सम शब्द है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपभ्रंश क्या होता है? तत्सम शब्द होता है दोस्तों। तत्सम यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही। अवधी बोली को गांव की भाषा किसने कहा? अवधी बोली को गांव की भाषा किसने कहा? मुल्ला दाऊद ने, तुलसीदास ने, हृदय राम ने या फिर दोस्तों जान कवि ने? अवधी को गांव की भाषा किसने कहा? अवधी को गांव की भाषा किसने कहा? बताइए ममता जी, एस कांत जी, अभिलाषा गुप्ता जी, अवधी को गांव की भाषा किसने कहा है? ये 34 का आंसर है।
34 में आपको चयन करना है और आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने कहा है? तुलसीदास ने। किसने कहा है? तुलसीदास ने। यानी कि दोस्तों आपका जो बी नंबर है, अवधि को गांव की भाषा कहा है तुलसीदास। ठीक है, आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बी नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर। किस जिले की ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है दोस्तों? किस जिले की ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है? 35 का आंसर। 35 में थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। किस जिले की ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है? बताइए, ब्रज भाषा पर कन्नौजी, किस जिले की ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है? इसका आंसर आपको चयन करना है। और बोले सर आज के प्रश्नों में तो कान खड़े हो गए। खड़े हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर आपको बी लगाना है, बरेली। बरेली की दोस्तों ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है। बी नंबर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जिन्होंने बताया है ना, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते वस्तुतः वह है। वह क्या है दोस्तों? 36 का आंसर। 36 में आपको चयन करना है, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वह है मातृभाषा, साहित्यक भाषा, मानक भाषा या फिर देव भाषा। बताएं, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वह क्या है दोस्तों? वह क्या है? रामदयाल जी, नीरज जी, प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह क्या है? 36 का आंसर। और 36 में आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, सही जा रहा है। वह है दोस्तों मानक भाषा। वह क्या है? मानक भाषा है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा दोस्तों? खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा, है ना। अपन जानते हैं कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी। लेकिन खड़ी बोली को कौरवी कहा किसने है, एक क्वेश्चन भी आपको पता होनी चाहिए। ग्रियर्सन ने, गिलक्राइस्ट ने, हरदेव बाहरी या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? बताइए, सभी लोग बताना है। 37 का आंसर है और बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और यहां पर सभी लोगों ने बताया है राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर, वेरी गुड। नासिक व्यंजनों का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, इसे पंचमाक्षर कहते हैं, इसे मूलाक्षर कहते हैं या इसे बद्धाक्षर कहते हैं। नासिक व्यंजनों का एक अन्य नाम क्या है? 38 का आंसर आपको चयन करना है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ऊपर लिंक दी है, तो लिंक से आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नासिक व्यंजनों का एक अन्य नाम क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। 38 का आपको उत्तर बताना है दोस्तों। सभी लोग बताएंगे और सीधा आंसर आपने बताया कि सर इसे पंचमाक्षर कहते हैं। नासिक व्यंजनों को पंचमाक्षर कहा जाता है। यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका सही है। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा दोस्तों? हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने, सितारे हिंद ने, केशव चंद्र सेन या फिर शारदा चरण मित्र ने। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? यह अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 39 है। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक दोस्तों, और अपने सभी साथियों को जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है जूनियर टेट का 2 सितंबर से हिंदी 100 नंबर हिंदी के लिए दोस्तों एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से, है ना, जूनियर टेट वालों का। तो वो सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है एडमिशन ले सकते हैं। 31 अगस्त तक इसकी फीस मात्र 1000 रखी गई है। उसके बाद सभी कोर्स की फीस बढ़ जाएगी। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा 39 का प्रश्न है, और 39 में सभी लोगों ने बता दिया कि सर दयानंद सरस्वती, यानी कि ये नंबर। बोले क्यों कहा? बोले दया आ गई थी, दया। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, ये कथन किसका है? राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, ये कथन किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, शिव प्रसाद सितारे हिंद का या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। 40 का आंसर है।
बताइए सभी लोग, 40 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और सभी का आंसर आया है कि सर ये कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 10,000 प्रश्नों की, जिनको भी हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट लगाना, प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, 10,000 क्वेश्चन की दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च की गई है मात्र 599 में, है ना। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गिरियर्सन है। ये किसने कहा है दोस्तों, ये कथन किसका है? हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक है ना, शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गिरियर्सन है। ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है गारसा दत्तासी का, नलिन बिलोचन शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा का। किसका है दोस्तों? हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गिरियर्सन है। ये कथन है प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का, यानी कि आपका 41 का बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर, वेरी गुड। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया दोस्तों? संत एकनाथ ने, नाथ मुनि ने, ज्ञानेश्वर ने या फिर नामदेव ने? नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? ये क्वेश्चन आपको बताना है। पीके मौर्य, अनीता जी, प्रश्न क्रमांक 42 में। और 42 का आपका सीधा आंसर क्या जा रहा है यहां पर आपका जाएगा कि सर नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले जो संपादन किया है वो किया है किसने? नाथ मुनि ने, यानी बी नंबर आपका नाथ मुनि बिल्कुल सही है। ज्योति रानी जी बहुत बढ़िया, सीता देवी जी, नाथ मुनि सही है। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? प्रश्न क्रमांक 43, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, है ना, या फिर रामविलास शर्मा ने या राजनाथ शर्मा ने? बताएं, लाइक जरूर कर दें एक बार। और 43 का आंसर सब्सक्राइब कर लें जो भी हमारे साथी हैं। 43 में आपका राइट आंसर है कि सर रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने, व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है रामचंद्र शुक्ल ने। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, एक नंबर बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड आंसर। नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 44 का आंसर, नए जमाने की मुकरी, इसके लेखक कौन है? नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन माने जाते हैं? 44वां प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोगों को चयन करना है। और यहां पर सीधा आंसर जाएगा कि सर नए जमाने की मुकरी आप पूछ रहे हो, तो ये जो रचना है ये रचना किसकी है? ये रचना है दोस्तों। और ये रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? प्रश्न क्रमांक 44 में। और ये रचना है भारतेंदु जी की। किसकी है? भारतेंदु जी की। डी नंबर आपका भारतेंदु जी बिल्कुल सही हो जाएगा। नए जमाने की मुकरी के लेखक भारतेंदु जी हैं। कैन का कवि किसे कहा जाता है? 45 कैन का कवि किसे कहा जाता है? गिरजा कुमार माथुर को, केदारनाथ अग्रवाल को, मुक्तिबोध को या फिर हरि नारायण व्यास को? कैन का कवि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर बताएंगे कैन का कवि किसे कहा जाता है। 45 में आपको चयन करना है। और सभी लोगों का आंसर आ रहा है सर केदारनाथ अग्रवाल को कैन का कवि कहा जाता है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ऐसे कितने साथी हैं हमारे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है? और ऐसे कितने साथी हैं जो 2 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हिंदी साहित्य के दोस्तों नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं? वो सभी साथी 2 सितंबर वाले सभी साथी अभी दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें। और 100 नंबर हिंदी जूनियर सुपर टेट के लिए, पंजाब मास्टर कैडर के लिए दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जिसमें आपको ट्रिकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन वाले वीडियो, है ना, रिकॉर्डेड कोर्स प्लस लाइव क्लास है, सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। लाइव क्लासें अटेंड नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड से पढ़िए,
लाइव क्लास अटेंड करते तो फ्री टाइम में रिकॉर्डेड से आप पढ़ सकते हो, है ना। तो जो भी साथी हैं जिनको भी पढ़ना है बहुत अच्छे से, वो नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, उस ऐप पे दोस्तों लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और ऐप पर आपको पता है कि 2020 टेस्ट सीरीज होती है, ये बिल्कुल फ्री 2020 टेस्ट सीरीज होती है। ऐप मात्र आप डाउनलोड कर लेते हैं, कोर्स में अगर एडमिशन नहीं लेना तो आप इस सीरीज में भी भाग ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जिन भी साथियों को, जो भी हमारे साथी हैं, श्याम पंडित जी, लवली ठाकुर जी, नीरज जी, साई सृष्टि जी, वीरेंद्र जी भाटी, विवेक जी, नितिका जी, अमिता जी, सौरभ जी, गीतू, रेखा जी, पीके, ममता जी, नीरज जी, दारसू जी, गायत्री, अर्चना जी, कल्पना, ठीक है, मधु जी, लता जी, संगीता, छाया, कमला जी, दारसू जी, सोनू सिंह जी, पूनम सैनी जी, नीरज जी, है ना, राघव जी, दारसू, बहुत बढ़िया, पीके मोर जी, आकांक्षा गुप्ता जी, मधु, सभी साथियों को, है ना, धन्यवाद। मोहित जी, बीनू, ललिता, रतिपाल जी, राजेश जी, दारसू, सोनू जी, लता जी, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों अपने मित्रों तक, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है उन सभी साथियों को बता दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। निष्ठा जी, बीनू, सरोज जी, बहुत बढ़िया, बाल गोविंद जी हैं, है ना, ब्रिज जी हैं, कल्पना, निशा जी हैं, है ना, और गायत्री, अशोक, संजय पाठक जी, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। बबीता जी, पूजा जी, विजय जी, ललित जी, अशोक जी, पूनम, ममता जी, है ना, और दोस्तों तरकेश पाल जी, जया जी, कान्हा जी, धन्यवाद। अजय शर्मा जी, उदय यादव जी, आकांक्षा जी, धन्यवाद सभी साथियों को। सोनू सिंह जी, जय